हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई हमारा केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट चल रहा है। आज हम उसका लेक्चर नंबर 8 पढ़ने वाले हैं और इस लेक्चर में हम करने वाले हैं भाई क्या करने वाले हैं, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज की जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं सारी प्रॉपर्टीज के बारे में जानने वाले हैं। भाई फ्रक्टोज क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके बारे में हम लास्ट वाले लेक्चर में जान चुके हैं। आई होप कि आपने वो लेक्चर देख लिया होगा। अभी हम इसमें करने वाले हैं फ्रक्टोज और उसकी केमिकल रिएक्शंस। जैसे हमने इससे पहले हमने ग्लूकोज और उसकी सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस के बारे में जाना था, अब इसमें हम फ्रक्टोज की केमिकल रिएक्शंस के बारे में जानने वाले हैं। अगर आपने ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शंस आपने देख रखी है तो भाई ये वाला लेक्चर बहुत ही आसान लगने वाला है, क्योंकि फ्रक्टोज की केमिकल रिएक्शन बिल्कुल ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शंस के बिल्कुल सिमिलर होती है हमारी, है ना। कुछ रिएक्शन जैसे कि यहां पर बात करते हैं। पहली रिएक्शन हमारी रिएक्शन विद HCN। अगर मैं मान लीजिए फ्रक्टोज की रिएक्शन HCN से करवाता हूं, भाई फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर क्या है, ये वाला फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। आपको एक बार बता देते हैं फिर से। फ्रक्टोज जो होता है आपके दो टाइप के स्ट्रक्चर दिखाता है। एक हमको पता है फ्रक्टोज जो होता है वो फ्रक्टोज दो टाइप के स्ट्रक्चर दिखाता है, एक ओपन चेन स्ट्रक्चर होती है, दूसरी हमारी साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है। इन सब के बारे में बता चुके हैं लास्ट लेक्चर में, लेकिन फिर भी हम जान लेते हैं क्योंकि हम जानते हैं फ्रक्टोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C6H12O6 होता है। भाई यही तो होता है। कार्बन कितने सर, 6 है। 1 2 3 4 5 6 हमने ये जाना था। सर फ्रक्टोज जो होता है वो क्या होता है, कीटो सुगर है, मतलब इसमें कीटोन होता है। सर सेकंड नंबर कार्बन पर C डबल बॉन्ड O होता है, कार्बन नंबर फर्स्ट को कार्बन नंबर 6 पर लिख दीजिए आप CH2OH। इसके बाद बचे हुए कार्बन पर इस तरह से हम करते हैं भाई 1 2 3। तीसरे नंबर कार्बन पर OH आपको लेफ्ट हैंड साइड रखना है और बाकी कार्बन पर आपको OH राइट हैंड साइड रख देना है। बचे हुए वैलेंसीज को हाइड्रोजन से पूरी कर देते हैं। भाई ये कौन होता है, यही तो स्ट्रक्चर होता है सर किसका, ये स्ट्रक्चर होता है हमारा फ्रक्टोज का। इसको हम शॉर्ट में कुछ इस टाइप से लिख देंगे सर, कैसे, CH2OH CH2OH लिख दिया, CO CO लिख दिया, नीचे CH2OH CH2OH लिख दिया। अब यहां पर C कितने बचे, बीच में 3 कार्बन बचे हैं और सब पर प्रत्येक कार्बन पर एक OH एक H है या नहीं, तो इसको हम CHOH का होल थ्राइस लिख सकते हैं। सर इस तरह से या इस तरह से लिखना बात मतलब एक ही है, क्योंकि हमने ज्यादा टाइम लगेगा इस तरह से बनाने में, इसलिए हमने शॉर्ट में इसको इस तरह से लिख लिया। अब हम बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन करने वाले हैं जैसे हमने ग्लूकोज के लिए कर रखी थी। सर कैसे करने वाले जरा बताना। मुझे लगता है हमने ग्लूकोज में भी पहली रिएक्शन विद HCN ही किया था। HCN से रिएक्शन करवाई थी किसकी, ग्लूकोज में। तो हमारा बना क्या था सर, ग्लूकोज का साइनोहाइड्रिन बना था। अभी यहां पर हम किसकी रिएक्शन कराने वाले हैं, फ्रक्टोज की रिएक्शन कराने वाले हैं HCN से। तो बनेगा क्या, फ्रक्टोज का साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। सर कैसे किया था एक बार जरा सा ध्यान रखना। करते हुए C डबल बॉन्ड O अगर दे रखा है मान लीजिए, और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं HCN से। किससे करवाते हैं भाई, H से। भाई H प्लस CN निगेटिव होता है ना, और हम जानते हैं कार्बोनिल ग्रुप में C पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे क्या होता है, निगेटिव। भाई यही होता है, यही होता है। तो ये CN निगेटिव इस पॉजिटिव पर अटैक करेगा, बोले तो कार्बन पर अटैक करेगा और बॉन्ड टूट जाएगा किधर, ऑक्सीजन की साइड। तो बन क्या जाता भैया, बन ये जाता सर, यहाँ कार्बन पर जो CN है वो जाकर जुड़ जाएगा डायरेक्ट कार्बन से, और जो ऑक्सीजन की साइड पे नेगेटिव आएगा उस नेगेटिव से H मिलकर इस पर बन जाएगा OH। सर इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। वही केस हमारा यहां होने वाला है। अगर मैं इसकी रिएक्शन करवा देता हूं, किससे करवा देता हूं भैया, HCN से, तो वी नो दैट व्हाट भाई, देयर इज H प्लस एंड CN नेगेटिव, हम जानते हैं ना। और ये नेगेटिव अटैक करेगा C डबल बॉन्ड O पर, भाई कार्बन पर। तो यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा किसकी साइड, ऑक्सीजन की साइड। तो बन क्या जाना भैया, बन क्या जाना, वही जो हम जानते हैं। यहां पर CH2OH पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा सर। नीचे क्या है, C है, इससे नीचे CHOH का होल थ्राइस है, इस पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा सर। नीचे कौन आएगा, CH2OH आ जाएगा। यहां फर्क पड़ना है ना, बिल्कुल पड़ेगा भाई। एक तरफ कौन आ जाएगा आपका, यहां से CN आके अटैक करेगा और दूसरा जुड़ जाएगा हमारा OH। सर ये क्या है, ये है हमारा साइनोहाइड्रिन ऑफ फ्रक्टोज। मुझे लगता है आपको बात समझ में आई हो, है ना। आप चाहो तो OH इधर, CN इधर, या CN इधर OH इधर, कैसे भी बना सकते हो। ये हमारा साइनोहाइड्रिन बन जाएगा फ्रक्टोज का। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल सेम रिएक्शन है जैसे हमने ग्लूकोज में किया था, कोई फर्क नहीं है भैया, है ना। चलिए हम एक काम करते हैं, अगली रिएक्शन के बारे में जान लेते हैं। जो रिएक्शन हमारी रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन,
इसका नाम सुनते ही अगर आपने ग्लूकोज वाला लेक्चर कर रखा है तो आपको बिल्कुल फटाक से दिमाग में आ गया होगा सर ये वाली रिएक्शन भी कहीं ना कहीं हमने ग्लूकोज में किया था। हाइड्रोक्सिल क्या होता है सर? फॉर्मूला पता है? बिल्कुल पता है, भूल थोड़ी ना गई इतनी जल्दी। क्या फॉर्मूला था सर? हमने ये पढ़ा था NH2OH। सर ये हाइड्रोक्सिल होता है। हाइड्रोक्सी मतलब OH, एमीन मतलब बोले तो NH2 और OH को मिलाकर हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। सर ये रिएक्शन कैसी देते हैं? हमने इसके बारे में भी रिएक्शन पढ़ा था जब हम कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन करवाते हैं किससे? अमोनिया डेरिवेटिव के साथ। भाई 12th में भी ये रिएक्शन आती है, ये रिएक्शन 12th में भी आती है। अगर मैं इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं तो क्या होता है? ये ऑक्सीजन और इसके दोनों हाइड्रोजन H2 निकाल लेते हैं। होता क्या भैया? होता यह है जो हमारा कार्बन है ये डबल बॉन्ड से डायरेक्ट किससे जुड़ जाता है? नाइट्रोजन से, और उससे जो भी ग्रुप लगा होता है वो लगा हुआ रहता है। यही तो पढ़ा था भाई। अगर आपको दिख जाए नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है और कहीं ना कहीं कार्बोनिल ग्रुप पता चल जाए, कार्बोनिल बोले तो C डबल बॉन्ड O, तो भाई H2 निकाल देना आपको बीच में से। क्या निकाल देना है? H2। कैसे निकालूंगा सर? ये वाला जो ऑक्सीजन है इन दोनों हाइड्रोजन के साथ फरार हो लेगा और बन क्या जाना भैया? बन ये जाना है। यहाँ पर कौन है प्रभु? यहाँ पर है CH2OH। ठीक है सर, नीचे कौन है? कार्बन है। यहां से जब H2 निकल जाएगा तो इस डबल बॉन्ड से कौन लगना है? ये नाइट्रोजन लग जाना है, और इस नाइट्रोजन से कौन लग जाएगा भैया? OH लग जाना है। भाई नीचे कुछ चेंज होगा क्या? नहीं होगा, नीचे कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पर CHOH का होल थ्राइस है तो CHOH का होल थ्राइस ही रहेगा। उसके नीचे CH2OH है तो CH2OH ही रहेगा। सर इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फ्रक्टोज का ऑक्जिम, ऑक्जिम ऑफ फ्रक्टोज। भाई इससे पहले लेक्चर में हमने किसका कराया था? ऑक्जिम कराया था हमने। ये हो जाएगा हमारा फ्रक्टोज का ऑक्जिम, ऑक्जिम ऑफ फ्रक्टोज। ओके चलिए भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे काम करते हैं, अगली रिएक्शंस के बारे में जानते हैं। अगली हमारी रिएक्शन है फ्रक्टोज के लिए, दैट इज रिएक्शन विद सेमी कार्बाजाइड। रिएक्शन विद सेमी कार्बाजाइड, मुझे लगता है ये वाली रिएक्शन भी हमने ग्लूकोज में किया था। सर सेमी कार्बाजाइड का फॉर्मूला याद है क्या? याद है या नहीं है? भाई याद रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। बहुत अच्छे से बताया था हमने। अगर आपको उसका यूरिया का फॉर्मूला याद है NH2CONH2, तो आपको मतलब ये जान लीजिए आपको सेमी कार्बाजाइड का फॉर्मूला याद है। करना क्या भाई? जो यूरिया है उसमें से NH2 से एक H हटाना और उसकी जगह क्या कर देना है? दूसरा एक और NH2 रख देना, तो आपका फॉर्मूला बन जाता है सेमी कार्बाजाइड का। काम वही करना है, काम वही करना। सर कौन सा वाला काम करना है? जो अभी हम किए थे, कार्बोनिल से CO और NH2 से दोनों हाइड्रोजन को लेके फरार हो जाइए, और लेके फरार हो जाएंगे तो भैया क्या बन जाना है इधर? भाई यहाँ पर CH2OH बोलेगा मेरे से तो कोई बात हुई नहीं है, मैं जैसा वैसा का वैसा रहेगा। उसके बाद है कौन? कार्बन। कार्बन से डबल बॉन्ड से कौन लग जाना है? नाइट्रोजन लग जाएगा भैया। और नाइट्रोजन के बाद कौन है? NH है, बिल्कुल है। NH के बाद कौन है? C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर है NH2। भैया इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद में क्या है? इसके बाद भाई यहाँ पर होल थ्राइस लगाना भूल गए शायद, है ना? इसके बाद कौन है? CHOH का होल थ्राइस है, वो रहेगा जैसा का वैसा है, और यहाँ पर CH2OH वो रहेगा जैसा का वैसा है। सर इसको क्या बोलेंगे? सेमी कार्बाजोन ऑफ फ्रक्टोज। इसको क्या बोलेंगे भैया? ये बोलेंगे इसको हम सेमी कार्बाजोन ऑफ फ्रक्टोज। इसको हम फ्रक्टोज का सेमी कार्बाजोन बोलेंगे। भैया मुझे लगता है इतनी भी रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी, क्योंकि ये बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन है जैसे कि हमने ग्लूकोज में पढ़ी थी। समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए सर अगली रिएक्शन की बात करते हैं। द रिएक्शन इज रिएक्शन विद फेनिल हाइड्राजीन। ये भी रिएक्शन बिल्कुल वैसी ही आ गई जैसे हमने ग्लूकोज में किया था। कुछ रिएक्शन ऐसी जो सिमिलर है तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस चीज में, है ना? क्या है? रिएक्शन विद फेनिल हाइड्राजीन और फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन। वही सेम रिएक्शन है, वहां पर भी ग्लूकोज से ओसाजोन बनाया था जिसको हमने ग्लूकोसाजोन कहा था। फेनिल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करानी है। भैया फेनिल हाइड्राजीन का स्ट्रक्चर पता है आपको? नहीं पता है? पता होना चाहिए भाई। हमने क्या कहा था? सर हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। सर ये किसका फॉर्मूला है? हाइड्रोजन का है। अगर मैं हाइड्रोजन से एक H को हटा देता हूं और इसकी जगह कोई भी फेनिल रिंग जोड़ देता हूं, यानी C6H5 जोड़ देता हूं, इसको हम बोल देंगे फेनिल हाइड्रोजन। इसकी रिएक्शन करवानी है भैया। और एक और चीज, इस फेनिल हाइड्रोजन को हमको एक्सेस में लेना है। एक्सेस बोले तो
काफी लेना, जितना चाहिए उतना दे दो भाई, जितने रिएक्शन वो चाहिए आपको मॉलिक्यूल उतने से रिएक्शन करा दो, भरपूर है हमारे पास, है ना, भरपूर रिएक्शन करानी है। तो इसमें भैया मैं आपको बता दूं, इसमें 3 मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करते हैं और 3 मॉलिक्यूल रिएक्शन करते हैं। तो भैया यहाँ पर बनता क्या है, बनता वही है जैसे ग्लूकोज में बना था। यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड C6H5। अच्छा, और C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड C6H5। ठीक है, फिर क्या होगा, CHOH का होल थ्राइस, फिर क्या है CH2OH। भैया बिल्कुल सेम वही स्ट्रक्चर बना है जो कि हमारे ग्लूकोज में बना था। तो एक चीज याद रखना, फ्रक्टोज हो या ग्लूकोज हो, दोनों का जो आपका हमारा क्या बनता है, ओसा जोन बनता है, वो सेम प्रोडक्ट बनता है। इसमें सर बनेगा, निकलेगा क्या, और साथ में हमारा C6H5NH2 बोले तो एनिलीन निकल जाएगा, बिल्कुल निकलेगा। और क्या निकलेगा सर, H2 निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। और क्या निकलेगा सर, NH3 निकलेगा, अरे बिल्कुल निकलेगा। वही सेम प्रोडक्ट बनने हैं जो हमारे ग्लूकोज में बने थे। सर ये फ्रक्टोज है, वो ग्लूकोज है, दोनों में सेम प्रोडक्ट कैसे बना दिए भाई, ये तो मैकेनिज्म पर डिपेंड करेगा। चलिए एक काम करते हैं, इनकी मैकेनिज्म भी हम देख लेते हैं। सर मैकेनिज्म के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, वही जैसे हमने पहले किया था। फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर की बात करें तो सर हमारे पास फ्रक्टोज स्ट्रक्चर ये होता है, CH2OH, ठीक है, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर क्या है CHOH का होल, होल कितना भाई, थ्राइस, फिर हमारा CH2OH। यही है ना, बिल्कुल यही है सर। अभी करना क्या है, अपन को रिएक्शन करानी है किससे, C6H5NH सिंगल बॉन्ड NH2। भाई यही तो करानी है। और हमने अभी अभी बिल्कुल ये देखा था, क्या देखा था भैया, कि अगर कार्बोनिल पर CO है, नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन है, आराम से लेकर H2O निकाल लेगा। तो भैया यहां से निकालेगा वो कौन, H2। और जब H2O निकाल लेगा तो यहां पर क्या बन जाना है भैया, इधर रहेगा CH2OH। ठीक है, ओके। इसके बाद यहां पर C, भाई उससे कौन जुड़ेगा, डबल बॉन्ड N। भाई यहां से H2 निकल जाएगा तो कौन जुड़ेगा, डबल बॉन्ड N। भाई इस N से कौन जुड़ा है, NH जुड़ा है, और इस NH से कौन जुड़ा है, इससे जुड़ा है C6H5। तो यहां पर हम जोड़ देंगे C6H5। इसमें कोई समस्या नहीं, नहीं है सर। नीचे वाला जैसे हैं वैसे के वैसे रख दीजिए, CHOH का होल थ्राइस, और नीचे आ जाएगा CH2OH। बताइए भाई इसमें कोई समस्या है, मुझे लगता है अभी भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कितने मॉलिक्यूल यूज हुए, अभी तक तो हमारा 1 हुआ है। आगे क्या होना है, आगे यहाँ पर कुछ रीअरेंजमेंट होना है। रीअरेंजमेंट कैसे होना है सर, जैसे हमने पिछली बार किया था ना, बिल्कुल सेम वैसा ही रीअरेंजमेंट होना है। भाई CH2OH है ना, अगर मान लीजिए इसका CH2 को ये वाला H में यहां से हटाकर इसको अगर मैं इधर की साइड ऐसे दिखा दूं तो आपको कोई परेशानी तो नहीं है, नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें क्या करना है, यहां से करना है रीअरेंजमेंट। ये वाला बॉन्ड आएगा इधर, ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा इधर। सर इससे क्या होने वाला है, सर इससे क्या होने वाला है, वही होने वाला है जो पिछली बार हुआ था हमारा, जैसे हमने ग्लूकोज में किया था। सर यहां से ये हो जाएगा कि यहां से अगर ये क्या है CH है ना, तो यहां पर क्या है, यहां तो हमारा सिंगल बॉन्ड से O जुड़ा है, एक H इधर जुड़ा था, तो यहां पर इस पर क्या है, सिंगल बॉन्ड O और उससे जुड़ा हुआ है H। ठीक है, जब ये बॉन्ड इधर आ जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, इस पर क्या है कार्बन, यहाँ पर ये बॉन्ड कितना था, डबल बॉन्ड था, अभी टूट जाए तो क्या रह जाएगा, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन। सर इस नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा, कौन आ जाएगा इस पर, नेगेटिव, उस नेगेटिव से जो H निकला है वो जाकर लग जाएगा। सर इतना तो हो गया। इसके बाद कौन जुड़ा है इससे, सर NH जुड़ा है, ठीक है, इस NH से कौन लगा है, C6H5 लगा हुआ है, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी नीचे क्या है, CHOH का होल थ्राइस है, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, होने दो। उसके बाद क्या है, CH2OH है, इससे भी हमें कोई समस्या नहीं है। अब क्या होना है सर, फिर से रीअरेंजमेंट होना है क्या, बिल्कुल होना है। सर कैसे करेंगे अब रीअरेंजमेंट, अभी ऐसे कर देना आप, ये वाला जो सिंगल बॉन्ड है वो यहां पर आएगा तो यहां डबल बॉन्ड बनाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर कॉन्जुगेट कर कर इस पूरे बॉन्ड को इधर आकर तोड़ देगा। भैया इसको तोड़ने से इसको क्या फायदा मिल रहा है, इसको क्यों तोड़ा, इसने क्यों तोड़ा भैया, इसने इसलिए तोड़ा, भाई देखो यहां से C6H5 है, कौन है हमारा, C6H5 है, यहां पर क्या था, NH है। सर NH है, ये वाला बॉन्ड इधर टूटा, इस पर नेगेटिव आएगा, ये जो H है ये जाकर इससे जाकर जुड़ जाएगा, और इससे जाकर जुड़ जाएगा तो हम क्या बोल देंगे भैया, यहां पर बन जाएगा NH2, और ये यहां से
रिएक्शन से बाहर निकल जाएगा। सर इसका क्या बनेगा, फिर इसका क्या बनेगा, वही तो हमारा इंपॉर्टेंट है भैया, उसको क्यों नहीं बनाएंगे हम। यहाँ पर क्या आ गया, CH आ गया, ठीक है, इससे डबल बॉन्ड से कौन जुड़ जाएगा, फिर ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। यहाँ जो डबल बॉन्ड था उसकी जगह क्या रह जाएगा, सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। और यहाँ पर क्या था, C, और इससे आ जाएगा डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर आ जाएगा H। भैया ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड निकल गया, तो यहाँ पर तो NH ही तो बचा होगा, बाकी नीचे क्या है, नीचे तो हमारा वही है CHOH का होल थ्राइस। इसमें कोई समस्या होगी क्या, नहीं होगी, जैसा वैसा का वैसा रहना है। अगले वाले को CH2OH, जैसा है वैसा का वैसा रहना है। मुझे लगता है इसमें भी आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। भाई आगे और रिएक्शन हो सकते हैं, बिल्कुल होगी भैया। कैसे होगी, अगर मैं इसकी रिएक्शन फिर से करा दूं, किससे, फेनिल हाइड्रोजन, बोले तो C6H5NH2। भाई इसी से तो रिएक्शन करवानी है, वही हमारी फेवरेट वाली रिएक्शन हो जानी है। कौन से भैया, हमको दिख रहा है हाइड्रोजन, हमको दिख रहा है ऑक्सीजन, हम तो खा जाएगा, क्या निकाल देगा यहाँ से, H2 निकाल देगा हम, है ना। तो भाई यहाँ पर बनना क्या है, बनना क्या भाई, बनना क्या, वही बनना है जो बनना चाहिए था, CH, ठीक है सर, CH हो गया। अब इस CH से कौन लगेगा भाई, CH से डबल बॉन्ड H2 निकल गया, इससे लग जाएगा नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से कौन लगेगा, NH लगेगा सर, NH से कौन लगेगा, C6H5 लगेगा, C6H5 जोड़ दी। उसके बाद क्या है, उसके बाद तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड NH है, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिर यहाँ पर CHOH है, इसका क्या है, होल थ्राइस है, फिर उसके बाद CH2OH है। कोई समस्या नहीं है सर, क्या समस्या भाई, एक यहाँ यूज हुआ, एक यहाँ यूज हुआ, अभी भी एक रह गया, 3 हमने बताया, 3 यूज होते हैं इस रिएक्शन में। तो हम क्या करेंगे भैया, हम एक और रिएक्शन करवाएंगे, किससे, C6H5NH2 से, NH2 से। भाई इसकी रिएक्शन फिर से हम किससे करवाएंगे, C6H5NH2 से, इससे रिएक्शन करवा देंगे भैया, है ना। तो होगा क्या, वही होगा, क्या होगा भैया, ये होगा, देखो यहां से क्या है हमारा NH2, और यहां से H, क्या निकाल लेगा, NH3 निकाल देगा, यहां से निकाल देगा भैया NH3 निकल जाएगा, तो बनेगा क्या, अगर NH3 निकाल ही दोगे आप यहां से, तो भैया बनेगा क्या, तो वो जो बनेगा वो अभी हम दिखा देते हैं क्या बनेगा। देखिए यहां से क्या बनने वाला है, यहां से बनने वाला है भैया, यहां पर क्या है, CH है, ठीक है, CH है, डबल बॉन्ड N है, इससे किसी ने कुछ कहा नहीं है, तो ये जैसे हैं वैसे के वैसे रहेंगे, ठीक है भैया, ये जैसे थे वैसे के वैसे रहेंगे। यहाँ पर क्या है, C है, डबल बॉन्ड है, N है, यहाँ से जब H और यहाँ से NH2 मिलकर NH3 निकाल देंगे, तो इस N से कौन लग जाएगा, NH लग जाएगा सर, बिल्कुल ठीक है। और इस NH से कौन लगा है, C6H5 लगा, वो भी लग जाना है। उसके नीचे कौन आएगा भैया, उसके नीचे तो वही अपना पुराना वाला CHOH का होल थ्राइस, और नीचे क्या आ जाएगा, CH2OH। सर ये कौन है, ये कौन है भैया, यही तो है ऑक्जिम। किसका ऑक्जिम है, फ्रक्टोज का, यही हमारा ग्लूकोज का ऑक्जिम होता है। तो इस सॉरी ऑक्जिम बोल रहा हूँ, ओशाजोन, इसे हम क्या बोलेंगे, ओशाजोन, ये हो जाएगा हमारा फ्रक्टोज का ओशाजोन। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम थी नहीं भाई, हमने पहले ही पढ़ लिया है। क्या पढ़ना है भैया, जब हम ओशाजोन फॉर्मेशन करते हैं, तो चाहे ग्लूकोज हो चाहे हमारा फ्रक्टोज हो, उसमें फेनिल हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल यूज होते हैं, बनता हमारे पास ओशाजोन है, साथ में एनिलीन, H2 और NH3 मॉलिक्यूल रिलीज हो जाते हैं। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि हमने कैसे कैसे मैकेनिज्म की है। अब हम एक काम करते हैं, सर अभी भी कोई काम बाकी है, बिल्कुल अभी तो हमें सारी रिएक्शंस पढ़नी है ना। अगली रिएक्शन हमारी आती है एसिटाइलेशन या रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। पिछले लेक्चर में बोले तो हम बात करें तो किसकी, ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज में भी तो ये रिएक्शन पड़ी थी। ग्लूकोज में क्या बना था, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बना था। भाई हमने जाना था, क्या जाना था, एक बार फिर जाना है, बिल्कुल हमने कहा था अगर हमारे पास एल्कोहल है ROH, ठीक है, और इसकी रिएक्शन किसी एनहाइड्राइड से करा दीजिए, बोले तो CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, इससे तो रिएक्शन करवानी है, बिल्कुल। और हमको इसमें ये पता था भाई O नेगेटिव H पॉजिटिव होता है, तो O नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, C पर अटैक करेगा और इस वाले बॉन्ड को तोड़ देगा। भैया तोड़ने के बाद बनेगा क्या, यहाँ पर तो R है, यहाँ पर O है, यहाँ से H निकल जाएगा, ये O जुड़ जाएगा इस C से, भाई ये जुड़ा है C से, C डबल बॉन्ड O है, जब ये पूरा निकल गया तो यहाँ पर कौन बचा, CH3 जुड़ा, भाई यही तो ना, बाकी निकल जाएगा CH3 COO और इसके साथ H। हमको तो ओवरऑल रिएक्शन में देखना है बना क्या। भाई हमारे पास ROS था, इसमें से H निकला, तो RO से H की जगह कौन जुड़ गया, CO,
CH3। तो भैया हमको वही काम करना है, वही काम करना है जब हम इसका क्या कराएंगे, एसिटाइलेशन कराएंगे। बोले तो हम इसकी रिएक्शन CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 से करवाएंगे। तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, जितने भी OH है सब भरमार करके रिएक्शन करने वाले हैं। कितने OH है भैया, एक यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है और एक यहाँ, अरे 4 कहाँ से हो गए भैया, 3 ही तो होते हैं, गलती से मिसप्रिंट से लिख दिया, वही तो कह रहा है, ये तो 7 कार्बन हो जाने। तो ये देखो, एक यहाँ, 3 यहाँ, एक यहाँ, तो कितने हो गए, 5 हो गए ना। तो यहाँ पर भी कितने रिएक्शन करेंगे भैया, 5 मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे। और पांचों में करना क्या है आपको भैया, OH से H को हटाना है, उसकी जगह क्या जोड़ देना है, COCH3 जोड़ देना है, ये जुड़ जाना है। बाद में C डबल बॉन्ड, इससे कुछ होगा भैया, ये कुछ ना करेगा। इसकी बारी खत्म, इसकी बारी जितनी रिएक्शंस थी वो हमने कर ली। अब किसकी बारी है, OH की बारी। तो अब कौन रिएक्शन करेगा, हमारा OH रिएक्शन करेगा। यहाँ पर भी आ जाएगा CH2O और C डबल बॉन्ड O और यहाँ आ जाएगा CH3। सर इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा फ्रक्टोज, फ्रक्टोज पेंटा एसीटेट, फ्रक्टोज पेंटा एसीटेट। मुझे लगता है आपको ये वाली बात भी थोड़ी सी समझ में आई होगी। बिल्कुल सेम है भैया। अब मुझे लगता है अब जो हम रिएक्शन करने वाले हैं वो शायद आपकी ग्लूकोज से थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी। नहीं भाई, ये वाली रिएक्शन भी बिल्कुल ग्लूकोज की तरह ही है। हमने बताया था कि आपका जो HI होता है ना, ये बड़ा खतरनाक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसको चाहे एल्डिहाइड दे दो, इसको चाहे कीटोन दे दो, चाहे अल्कोहल दे दो, करता क्या, सबको एल्केन में चेंज कर देता है, सबको एल्केन में चेंज कर देता है। भैया यहाँ पर एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल ही है, तो इन सबको किस में चेंज कर देगा भैया, ये जो HI है इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, गुस्से में आता है और सबको किस में चेंज कर देता है, एल्केन। भाई कितने कार्बन है, 6 कार्बन है सर, 6 कार्बन की सीधी सीधी नॉर्मल चेन बना देगा, 6 कार्बन की सीधी सीधी नॉर्मल चेन बना देगा। और उसका नाम क्या हो जाएगा भैया, 1 2 3 4 5 और ये 6, बोले तो एन हेक्सेन, एन हेक्सेन बना देता है। एन मतलब नॉर्मल स्टेट चेन में है, हेक्सेन बोले तो 6 कार्बन का एल्केन बना देगा। चाहे आपका एल्कोहल हो, चाहे आपका कीटोन हो, चाहे आपका एल्डिहाइड हो, सबको एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। इतनी बात समझ में आ रही है, आनी चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं रिएक्शन रिडक्शन विद H2PT। PT हो, PD हो, NI हो, ये तीनों एक ही फैमिली में आते हैं। वही बताया होगा आपको, निकम्मा पीढ़ी पिटेगा, है ना, निकम्मा पीढ़ी पिटेगा। भाई ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये करते क्या, अगर इनके साथ में कौन हो, हमारा हाइड्रोजन, तो अच्छों को रिड्यूस कर देते हैं। भाई ये कीटोन को भी रिड्यूस कर देते हैं। और आपको पता है, कहीं ना कहीं आपने क्लास 12 में या इससे पहले कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, आपने क्या पढ़ा होगा भाई, हमारे पास में मान लीजिए एल्डिहाइड होता है या कीटोन होता है, तो एल्डिहाइड कीटोन में होता क्या है भाई, ये होता है अगर एल्डिहाइड है तो उसका रिडक्शन होने के बाद आपका प्राइमरी अल्कोहल बनता है, और कीटोन का रिडक्शन करते हैं तो आपका सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। ये पढ़ा है। चलिए काम करते हैं, इसका रिडक्शन करते हैं। H2PT से रिडक्शन कराएंगे भैया। H2 यहां पर समझ लीजिए C डबल बॉन्ड O है, इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम H2PT से। H2PT से क्या होना होता भैया, जो C है ना वो तो सेम रहना है। यहाँ जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन आपकी कार्बन पे लगेगी, दूसरी हाइड्रोजन आपकी ऑक्सीजन पे लगेगी, और बन जाना है, कौन बन जाना है, कीटोन या एल्डिहाइड से अल्कोहल बन जाता है। वही काम आपको करना है भाई। करना क्या है, बॉन्ड को ब्रेक करना है, एक कार्बन आपको हाइड्रोजन पे लगाना है और दूसरा, एक हाइड्रोजन आपको कार्बन पे लगाना है और दूसरा हाइड्रोजन आपको ऑक्सीजन पे लगाना है। बस यही काम करना है। कर दे भैया, कर दीजिए। इसको हटा दें, हटा दो। चलो एक काम करते हैं, इसको हटा ही देते हैं। चलिए इधर देखिए भाई, यहाँ CH2OH कहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा है वैसे का वैसे रहेंगे। यहाँ पर क्या है, C है, इससे नीचे क्या है, CHOH है, इनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे हैं वैसे के बीच वैसे के वैसे रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब ये H है, मान लीजिए मैंने इस कार्बन पे एक H लगा दिया, दूसरा H कहाँ लगाऊंगा मैं, ऑक्सीजन के पास। डबल बॉन्ड को तो ब्रेक कर देंगे ना। ऐसे ही बना सकते हो आप, चाहो तो भैया ऐसे ही बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, जैसे यहाँ पर क्या है, CH2OH है ना, और नीचे क्या है भाई, C, और यहाँ पर CHOH का होल थ्राइस, और नीचे आ जाता है CH2OH। ये बन जाएगा। OH आप इस साइड लगा लो और H आप इस साइड लगा लो, ये दोनों बन जाएंगे। भाई ये दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, दोनों एक दूसरे के इपीमर होते हैं, ये ना, दोनों एक दूसरे के इपीमर होते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूं, इसका नाम क्या होगा सर, अगर आपका इस साइड OH है तो इसको हम बोलते हैं सॉर्बिटॉल। क्या बोलेंगे भैया, सॉर्बिटॉल।
सॉर्बिटॉल, ठीक है ना। लेकिन अगर इस साइड OH आ गया तो इसका नाम हो जाता है मैनिटॉल, मैनिटॉल। इतनी बात समझ में आ रही है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए सर कुछ और रिएक्शंस जिनका हमें इंतजार है। रिएक्शन विद हाइड्रोक्साइड ऑफ CaSrBa, ये तीनों भी एक ही फैमिली के, एक ही थाली के चट्टे बट्टे जिसे हम बोलते हैं ना। आपने सुना होगा, क्या सुना होगा सर? बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, ऐसा कुछ पढ़ा है ना भाई, यही तो होता है। मैं इसी फैमिली की बात कर रहा हूं, ये तीनों इसी थाली के चट्टे बट्टे हैं, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। और इन तीनों की प्रॉपर्टी ना एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी खासी मिलती है। क्या होता है, ये तीनों एक जैसी प्रॉपर्टी ज्यादा दिखाते हैं। जब आप इसको हाई लेवल पे पढ़ते हो या कंपटीशन लेवल पे पढ़ते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है इनकी। तो हम यहाँ बात करते हैं भैया, चाहे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात कर लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भैया? CaOH का होल ट्वाइस हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। स्ट्रोंशियम की बात करें तो SrOH का होल ट्वाइस हो जाता है। अगर बेरियम की बात करें तो बेरियम OH का होल ट्वाइस हो जाता है। इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। इन तीनों में से किसी से भी रिएक्शन करा दो भैया, ये तीनों एक जैसी रिएक्शन करते हैं। क्या बनता है सर, क्या बनता है? तो मैं आपको बता दूं, ये फॉर्मूला हमारा फ्रक्टोज का होता है, बिल्कुल होता है। मैं आपको इस तरह से लिख के बता दूं, चलिए। इसमें क्या होता है हमारे, देखो एक बार देखना इसको, फ्रक्टोज कितने सारे OH है ना, हाँ है। तो इसमें क्या होता है, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ C6H11O5, अरे मतलब एक H गायब कर दिया, एक O, इसको मैंने इस सिंगल बॉन्ड OH से दिखा दिया है, ठीक है सर। और CaOH का होल ट्वाइस क्या क्या मतलब होता है भैया? इसकी रिएक्शन आपको करानी Ca और इससे कितने OH है भैया? 2 OH है। होना क्या है, होना वही है जो हम करना चाहते हैं भैया। H यहां से और OH यहां से निकल किया जाएगा भैया, यहां से निकल जाना है अपन का H2O। हम यहां से पानी को निकाल देंगे भाई, पानी को निकाल दो भैया। कौन निकाल दिया हमने? H2 निकाल दिया। बना क्या, बना क्या, बना यहां से C6, ठीक है, H11, ठीक है, O5, ठीक है, फिर O और उससे जुड़ा है Ca, उससे जुड़ा है OH। क्या बन गया? C6H11O5 और फिर CaOH का OH प्लस H2। अब इसको ऐसे भी लिख देते हैं, कुछ कैसे लिख देते हैं? C6H12O6.CaO प्लस H2, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। इसे हम बोलते हैं कैल्शियम फ्रक्टोसेट। क्या बोलेंगे इसको? कैल्शियम फ्रक्टोसेट, ठीक है ना, कैल्शियम फ्रक्टोसेट बोलते हैं इसको, ठीक है। आगे आ जाइए, अगला है हमारा ऑक्सीडेशन विद कंसंट्रेट HNO3। भैया ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखो एक चीज बता दूं मैं आपको, जब हम ऑक्सीडेशन की बात करें तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हमने किया था, 2 रिएक्शन पड़ी थी, एक Vr2 वाटर से और एक हमने पढ़ी थी कंसंट्रेट HNO3 से। जब हम Vr2 वाटर के साथ रिएक्शन करवाते तो हमारा बनना था ग्लूकोनिक एसिड। भाई Vr2 वाटर की इतनी क्षमता नहीं है कि वो फ्रक्टोज को ऑक्सीडाइज कर सके, वो नहीं करता, क्यों? वो एल्डिहाइड को करेगा, यहाँ पर एल्डिहाइड है नहीं, ठीक है। दूसरी बात, जब फ्रक्टोज का ऑक्सीडेशन हम किससे करेंगे भाई? कंसंट्रेट HNO3 से करते हैं, तो भैया यहाँ पर बॉन्ड क्लीवेज होता है। क्या होता है? बॉन्ड क्लीवेज। बोले तो बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है सर। बॉन्ड कहां से ब्रेक होगा? यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है सर। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद बनेगा क्या, बनेगा क्या, हमें तो ये जानना है, ठीक है सर। हम बता देते हैं क्या बनेगा। जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे हम किससे? कंसंट्रेट क्या है? HNO3। तो भैया यहां से बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहां पर तो CH2OH रहेगा, ठीक है। और ये जो CO है इसका डबल ऑक्सीडेशन होने के बाद ये हमारा COOH में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाएगा? COOH में। सर इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होता है ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड होता है, आई थिंक, देख लेना एक बार फिर भी, हाँ वैसे सही है, ग्लाइकोलिक एसिड होता है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें बाकी बचे हुए 4 कार्बन का क्या होता है भाई? ये जो कार्बन है इसका भी ऑक्सीडेशन किसमें हो जाएगा? COOH में। बाकी बीच में क्या है? CHOH है, ठीक है। उसके नीचे क्या है? वहां पर भी CHOH है, वो भी ठीक है। और ये प्राइमरी एल्कोहल जो CH2OH, इसको भी ये COOH में चेंज कर देगा। भैया इसका नाम होता है टार्टेरिक एसिड। क्या नाम होता है? टार्टेरिक एसिड। तो ये वाली रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये हमारी ग्लूकोज से बहुत डिफरेंट होती है। ग्लूकोज में हमारा क्या बनता था? अगर हम नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडेशन कराते थे तो वहां पर हमारा सैकरिक एसिड बनता था, लेकिन अब अगर हम फ्रक्टोज की बात करें तो वहां पर ग्लाइकोलिक एसिड और टार्टेरिक एसिड फॉर्म होता है,
ठीक है सर, इतनी बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। अब हमारी एक और रिएक्शन है, मुझे लगता है ये लास्ट रिएक्शन है, रिएक्शन विद एल्कोहल। जैसे हमने रिएक्शन विद एल्कोहल कहां पर भी किया था, ग्लूकोज में भी किया था, सिमिलर है थोड़ी सी, जैसे हमारे ग्लूकोज में थी वैसे ही यहां पर भी है। भाई ग्लूकोज में किससे, एल्कोहल से रिएक्शन कौन कर रहा था, साइक्लिक स्ट्रक्चर कर रही थी, साइक्लिक कर रही थी ना, तो यहां पर भी कौन करेगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर ही करेगी। और फ्रक्टोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने में हम माहिर है, हमको पता है सर फ्रक्टोज में 5 मेंबर्ड ऑक्सीजन कंटेनिंग रिंग पाई जाती है, पाई जाती है नहीं, बिल्कुल पाई जाती है, बना तो ढंग से ले, 5 मेंबर्ड रिंग पाई जाती है जिसमें हमारा एक ऑक्सीजन भी होता है ना। इस रिंग का एक नाम भी बताया था हमने, क्या बताया था सर, इसका नाम बताया था पायरेनोज रिंग, यही तो था। और जब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं, यहां से स्टार्ट करते हुए क्या होता है, CH2OH, ठीक है, नीचे क्या आएगा H, इसके बराबर H, नीचे क्या आएगा OH, ऊपर क्रॉस कर देते हैं, ऊपर OH और नीचे H। सर इसी तरह की तो होती है, दो स्ट्रक्चर हो जाते हैं यहाँ से, एक अल्फा वाला और दूसरा बीटा वाला। सर अंतर क्या रहता है अल्फा बीटा में, अंतर क्या रहता है, तो हम अंतर भी बता देते हैं भैया, अंतर क्या रहता है, तो भैया अंतर ये रहता है, अगर मैं ऊपर CH2OH लिखता हूं और नीचे OH लिखता हूं तो ये मेरा कौन सा बन जाता है, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज बन जाता है। भैया यही तो देखा था हमने, ठीक है। अगर मैं बीटा वाले की बात करूं तो ऊपर OH और नीचे हमारा CH2OH, ये बन जाता है, और इसका नाम होता है हमारा बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। ये माइनस क्यों लिख रहे हैं, इसका रीजन आपको बता दिया है हमने, है ना, इसमें कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है सर, इसकी रिएक्शन हमने करा दी कैसे, CH3OH, एल्कोहल है ना, एल्कोहल है ना, बिल्कुल है। तो भैया होगा क्या, वही यहां से H और यहां से OH निकल लेगा क्या, H2O, और बन क्या जाना है, वही बन जाएगा। देखिए क्या बन जाएगा, हम यहां से क्या लिखेंगे भाई, हम लिखेंगे यहाँ पर एक ऑक्सीजन कंटेनिंग रिंग 5 मेंबर, ठीक है, ये कुछ इस टाइप से रहेगा, हाँ, यहाँ पर होगा CH2OH, नीचे रहेगा H, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ OH और यहाँ पर H। इसमें तो कोई समस्या रहनी नहीं है, बिल्कुल नहीं रहनी सर। और यहाँ पर ऊपर कौन आ जाएगा, CH2OH आ जाएगा, और नीचे O से H हटकर कौन लग जाएगा, CH3, तो यहाँ बन जाएगा OCH3। सर इसको बोलते हैं फ्रक्टोसाइड, क्या बोलेंगे इसको, फ्रक्टोसाइड। तो ये है हमारा फ्रक्टोज का, हम बोल सकते हैं फ्रक्टोज का जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा फ्रक्टोसाइड बनता है अल्फा वाला। सर बीटा वाला कैसे बनेगा जरा एक बार बताना भाई। जब इसकी रिएक्शन करवा देंगे CH3OH से तो होगा क्या, इसका H इसका OH निकल लेगा फिर से, और निकलने के बाद इसी तरह का एक प्रोडक्ट बन जाएगा, उसमें बस छोटा सा अंतर रहेगा। और वो छोटा सा अंतर क्या है भाई, छोटा सा अंतर तो यही रहेगा, हमको पता है इसके बारे में, क्या रहने वाला है, ऊपर आ जाएगा OCH3 और नीचे आ जाएगा CH2OH। तो मुझे लगता है ये वाला लेक्चर आपके थोड़ा दिमाग में गया होगा, कुछ समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया तो भैया जो लोगों को जरूरत है उनको भेजिए, शेयर करें, है ना, शेयर करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा हमको भी, और हमको भी पढ़ाने में थोड़ा सा और इंटरेस्ट आएगा ना। अच्छी चीजें आपको लेके आएंगे बिंदास वाले, आपका सिलेबस एकदम अच्छा हो जाए, शॉर्ट हो जाए, और हम शॉर्ट के बोल सकते हैं इंटरेस्टिंग हो जाए बहुत अच्छे से, है ना। तो हम कार्बोहाइड्रेट के अभी और लेक्चर्स आने वाले, यहाँ पर हमने मोनोसैकेराइड को फिनिश कर लिया है, अभी हम कन्वर्जन करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए ग्लूकोज से मेरे को फ्रक्टोज बनाना है, कैसे बनाऊंगा, फ्रक्टोज से मेरे को ग्लूकोज बनाना है, कैसे बनाऊंगा, ग्लूकोज से मेरे को मैनोज बनाना है, कैसे बनाऊंगा, ये सारी चीजें भाई। अरेबिनोज से ग्लूकोज बनाना है, ग्लूकोज से अरेबिनोज बनाना है, जाइलोज बनाना है, टीलोज बनाना है, बहुत सारे होते हैं भैया कार्बोहाइड्रेट जो मोनोसैकेराइड है, आपस में उनको लैब में खड़े खड़े में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, जादू नहीं है, रिएक्शंस है, करेंगे सारी चीजें ना। तो तब तक शेयर करिए, डेली आपको लेक्चर मिल ही जाता है, आपको मिलता रहेगा आगे। 1-2 दिन बीच में लेक्चर नहीं मिला था, उसकी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से नहीं मिल पाया था, लेकिन अभी सारे लेक्चर आपके आते रहेंगे कंटिन्यू। तो शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।